काले बादल आसमान पर छा गए थे, जैसे किसी ने स्याही फैला दी हो। हवा तूफानी रफ्तार से चल रही थी। पेड़ों की डालियां कांप रही थीं, मानो वे भी किसी अज्ञात खतरे से डर गए हों। बिजली कड़कड़ाती हुई आंखें चौंधिया रही थीं और बारिश की बूंदें जोरदार थपेड़ों से जमीन पर गिर रही थीं। गांव का हर व्यक्ति अपने घरों में दुबका हुआ था, परंतु एक घर ऐसा था जहां चिराग नहीं जल रहा था। वह था बूढ़ी माँ का घर। बूढ़ी माँ, जिसे गांव वाले दादी माँ कहकर पुकारते थे, आज से 3 साल पहले इसी तूफानी रात में चल बसी थी। उसकी मृत्यु का रहस्य आज भी गांव वालों के लिए एक पहेली थी। कहते थे कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे धोखे से मार डाला था। पर कौन? यह कोई नहीं जानता था। उस रात गांव के सरपंच रमेश का बेटा अजय, जो शहर में पढ़ने गया था, गांव लौटा था। वह अपने दोस्तों के साथ बूढ़ी माँ के घर के पास से गुजर रहा था। बारिश की तेज आवाज के बीच उसे एक आवाज सुनाई दी, मानो कोई रो रहा हो। वह रुक गया। उसके दोस्तों ने कहा, चलो अजय, यहाँ मत रुको, ये जगह बहुत डरावनी है। पर अजय ने उनकी बात नहीं सुनी। वह आवाज की तरफ बढ़ने लगा। बूढ़ी माँ का घर अब खंडहर हो चुका था, पर उस रात वहां एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अजय ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां कोई नहीं था, पर एक पुरानी तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। वह तस्वीर बूढ़ी माँ की थी। अचानक बिजली चमकी और तस्वीर से एक आवाज निकली, मेरा बदला लो। बौसा मीडिए की मेरा बदला लो। अजय की रूह कांप गई। वह वापस भागने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे पलटा। वहां बूढ़ी माँ खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ में एक चाकू था। तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हारा बदला लूंगी। अजय चिल्लाया, नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। पर बूढ़ी माँ ने उसकी एक न सुनी। उसने चाकू उठाया और अजय की तरफ बढ़ी। अगले ही पल एक जोरदार बिजली गिरी और घर में आग लग गई। अजय के दोस्तों ने उसे बाहर खींच लिया, पर वह बेहोश हो चुका था। जब अजय होश में आया, तो उसने सबको बताया कि उसने बूढ़ी माँ को देखा था। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि बूढ़ी माँ की मौत का रहस्य अब खुल चुका था। असल में अजय के पिता रमेश ने ही बूढ़ी माँ को उसकी जमीन के लिए मार डाला था। बूढ़ी माँ का भूत अब अपना बदला लेने आया था। उस रात के बाद रमेश का घर भी खंडहर में तब्दील हो गया। कहते हैं कि बूढ़ी माँ का भूत अब भी उस घर में भटकता है, और जो भी उसके बदले की कहानी सुनता है, वह कांप उठता है।